बल्कि काम करता हूँ ना, कल मैं तुम्हें खुद अपने साथ ले जाऊंगा। इसी बहाने तुम्हें फैक्ट्री का रास्ता भी मालूम हो जाएगा। नवाजुद्दीन साहब अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हैं। वो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हम तो महबूब अहमद पे शक कर रहे थे। देखो नोमी को ढूंढने में कितनी मदद की हमारी। तुम एक काम करो, महबूब को फोन करके मना कर दो कि सुबह तुम्हें लेने ना आए। ये ठीक है कि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मगर अब मुझे बहुत अजीब लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर में आजादाना घूमने फिरने का उसे लाइसेंस मिल गया। आइसक्रीम खाने गए थे, पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? नहीं, मैंने कोई नहीं खाई आइसक्रीम। अच्छा फिर ये अंकल क्यों कह रहे हैं कि आप आइसक्रीम खाने गए थे? आपको कैसे पता चला कि आइसक्रीम खा रहा था? जी सलमान भाई, मुझे तो नादिर भाई ने बताया कि नोमी ने खुद उनको बताया कि वो आइसक्रीम खाने घर से बाहर निकला था। उसने नादिर भाई को बताया, तो नादिर भाई ने मुझे बताया। क्यों नादिर भाई, बताएं इनको आप। हाँ जी हाँ, बच्चे ने खुद मुझे बताया था। अरे तो आप क्यों छोटी सी बात पे नोमी पे भड़क रहे हैं? शुक्र करें वो घर लौट आया है। अब मैं तुम्हें घर से बाहर कदम भी रखने नहीं दूंगी। जान निकाल दी तुमने मेरी। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। आए नादिर भाई, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी चलिए। और हाँ नफीस साहब, वैसे भी माशाल्लाह से अब नौमी घर वापस लौट आया है, तो ऐसा करो तुम कल से नौकरी पे आ जाओ। बल्कि काम करता हूँ ना, कल मैं तुम्हें खुद अपने साथ ले जाऊंगा। इसी बहाने तुम्हें फैक्ट्री का रास्ता भी मालूम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सलमान भाई, हमें इजाजत है, चले। जी चलो। मैं अपने घर के सारे दुख गम छोड़ के आई हूँ, सिर्फ इस दुख को खत्म करने की। मेरी नौकरी खतरे में है। बस अब यहां से तुम चले जाओ यहां से, वरना मैं कोई और इल्जाम लगा के तुम्हें यहां से भगा दूंगा। खुदा की कसम, अगर मुझे ये हिदायत ना मिली होती ना कि फौरन बद्दुआ देते हैं, तो मैं आपको बद्दुआ देती कि आप एक जिंदा लाश की तरह बने हुए। अरे मुझे यकीन है कि आप एक ज़हनी मरीज हैं, और आपको ना इस जमाने वालों ने ज़हनी मरीज बनाया हुआ है, जिसका बदला आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे ले रहे हैं। मुझ पे जितना भी बड़ा जुल्म हो, लेकिन मैं एक ज़हनी मरीज नहीं बनी हूं। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकती हूं कि मेरा दुख आपके दुख से बहुत बड़ा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं शाइस्ता बाजी? वो नफीसा, नवाजुद्दीन साहब अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा हैं। वो तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। वो अपने बहू और बेटे की वजह से काफी परेशान है। वो तो तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हारे घर पे भी आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। नहीं, उनको घर आने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत शर्मिंदा है। मेरी एक बात मानो, उन्हें माफ कर दो। वो बहुत परेशान है। मैंने उनको माफ किया, मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है शाइस्ता। तो तुम्हें क्या मसला है? करने दो उसे तुम्हारी मदद। किसी की जरूरत नहीं थी आज से पहले मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर घुसने की, और वो बेधड़क हमारे घर में घुसता है। मकान खरीद लिया तो क्या, मुरम्मत के बहाने रोज घर में आने की कोशिश करता है। कल को वो इन एहसानात के बदले
हमारे घर के फैसले अपने हाथ में ले लेगा। आप बताएं भाभी, अगर मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? चाय। कैसे सो रहा है नोमी? जैसे काफी अरसा हुआ इसने नींद पूरी नहीं की अपनी। शुक्र है वो खुदा तरस इंसान था। नोमी बता रहा था कि इसका बहुत ख्याल रखता था वो। हैरत है कि आजकल के दौर में ऐसे लोग अभी भी बाकी हैं। हम तो महबूब अहमद पे शक कर रहे थे, देखो नोमी को ढूंढने में कितनी मदद की हमारी। तुम एक काम करो, महबूब को फोन करके मना कर दो कि सुबह तुम्हें लेने ना आए। तुम्हें ओल्ड हाउस की नौकरी ही करनी चाहिए। नहीं, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसको फोन करके मना करूं। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हम उसके एहसानों तले दब गए? तो एहसान ही तो किया है उसने हम पे। हाँ, है उसके एहसान। उसने जो कुछ किया वो करने के लिए हमारे पास कोई और था भी नहीं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब उसकी नौकरी नहीं करनी चाहिए। अब आपको इतनी हया आ रही है, और पैसे लेते वक्त आपने कुछ भी नहीं सोचा? मैं उससे पैसे ले नहीं रहा था, वो मुझे जबरदस्ती दे रहा था। फिर ऊपर से तुम आ गई। मैं तुम्हारे सामने वो पैसे छुपाना चाहता था, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाया। ये ठीक है कि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मगर अब मुझे बहुत अजीब लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर में आजादाना घूमने फिरने का उसे लाइसेंस मिल गया। देखो, अगर सिर्फ वो तुम्हारा कजन होता तो और बात थी। वो तुम्हारा साबका मंगेतर भी रह चुका है, फिर 2-3 साल तुम्हारी मंगनी भी रही। सलमान, इस बात को 13 साल गुजर चुके हैं। 13 बरस बाद तुम मुझसे बहस करना सीख गई हो नफीसा। कुछ अंदाजा है तुम्हें इस बात का? बस मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता। तुम अभी उसे फोन करो और मना करो। आपके पास भी फोन है, नंबर है, बैलेंस है, आप खुद कॉल क्यों नहीं कर लेते? जी महबूब भाई, सब खैरियतें हैं। आपको बताना ये था कि नफीसा के ओल्ड हाउस से उसके अफसर लोग आए थे हमारे घर। नफीसा जो नौकरी छोड़ कर आई थी उसे वापस देने के लिए। तो बताना ये चाह रहा था कि नफीसा कल से वापस उसी नौकरी पे जा रही है। कहीं आप गलती से उसे लेने आ जाए और आपको जहमत ना हो ना आने की, तो मैंने कहा आपको पहले बता दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। ठीक है, फिर बात होगी आपसे। खुदा हाफिज।